दोस्तों, कैसे हो आप सब। आवारापन 2 को लेके बात करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रिव्यू ऑफ आवारापन 2। अब यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई ये रियल है या नहीं। देखो, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में मुझे दिखा, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता कि ये फिल्म का जो रिव्यू आया है ये रियल है या नहीं, क्योंकि भाई ये आजकल कभी कभी ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे बंटवारा 1947 का सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद उसका रिव्यू आया था। आई नो दैट कि उसके ट्रेलर भी नहीं आए हैं, लेकिन यही तो एक ट्रेंडिंग आजकल बॉलीवुड का समझ नहीं आता है कि कुछ जगह पे ये लोग, जैसे सनी देओल, आमिर खान ने वो स्पेशल स्क्रीनिंग करी थी, आपको याद होगा। बॉलीवुड नहीं, वैसे साउथ भी करता है। कुली मूवी का ट्रेलर आने से पहले भी उसका रजनीकांत जी ने, आपको याद होगा, पिछले साल स्क्रीनिंग कर दी थी। आवारापन 2 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्पेशल स्क्रीनिंग रिव्यू आया। हो सकता है दिशा, इमरान हाशमी और जितने भी एक तरीके से उनके रिलेटिव्स वगैरह है, उनको ये फिल्म दिखाई गई हो, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि, वरना कोई भी क्रिटिक इसको लेके, हालांकि इन लोगों ने रेटिंग नहीं दी है, एक ही क्रिटिक है जिन्होंने रेटिंग दी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म कैसी है कैसी नहीं, इसमें हम पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ये, तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि इसको मैं CBFC रेटिंग भी नहीं बोल सकता, मे बी CBFC ही नहीं, इसको आपको CBFC ही कहना पड़ेगा। CBFC, क्योंकि CBFC स्क्रीनिंग के अलावा दूसरी जगह पे मुझे तो लगता नहीं कि कहीं पे भी ये रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या कहा है क्या नहीं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं जो देख पा रहा हूँ एट प्रेजेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो दिस इज़ द परफेक्ट कम बैक ऑफ इमरान हाशमी। इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द फिल्म लुक्स आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, द मतलब जो स्टोरी लाइन ऑफ दिस फिल्म, स्पेशली इन सेकेंड हाफ, इट लुक्स आउटस्टैंडिंग। इफ़ वी कंपेयर द फर्स्ट हाफ विद सेकेंड हाफ, द सेकेंड हाफ इज़ वेरी, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि पेस पकड़ता है सेकेंड हाफ में। और सेकेंड हाफ इस फिल्म की सबसे बड़ी, सेकेंड हाफ में इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज़ छुपा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। दिशा का काम ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान हाशमी का ही ये ऑल ओवर उनका कहना है कि दिस इज़ द वन मैन शो ऑफ इमरान हाशमी। एंड जो शबाना आज़मी का इस फिल्म में काम है, वो सबसे ज़बरदस्त काम बताया गया है। इनफैक्ट कुछ ऐसे सीन्स भी है जो इस फिल्म में इमरान हाशमी को, जो कुछ फाइट सीक्वेंस है इमरान हाशमी के जो विलन्स के साथ, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फिल्माए गए हैं। रियलिस्टिक लगते हैं सारे के सारे सीन्स, ऐसा बताया गया है। दिशा लुक्स गुड, बट उन्होंने ये कहा है कि दिशा का जो कैरेक्टर है वो उस रोल के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। कि उसके जो कुछ जगह पे जो एक्सप्रेशंस है वो बेटर वे में उसने प्रेजेंट करना चाहिए था। साउंड ट्रैक्स, इफ़ वी कंपेयर विद पार्ट 1, साउंड ट्रैक आप कह सकते हो कि उतने खास नहीं है, बट फिर भी कुछ जो पुराने सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया गया है, इनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली तो फिर आओ जो है, वो बहुत ज़्यादा आपको टच करेगा, हिला के रख देगा। इनफैक्ट इस फिल्म की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कलेक्शन वाइज ये फिल्म अच्छा कर सकती है, क्योंकि इन लोगों ने आजकल की जनरेशन को ये फिल्म एक तरीके से क्लिक करेगी, इस टाइप की बनाई गई है। या पार्ट 1 से इनफैक्ट आप इस फिल्म की कंपैरिजन कतई ना करें, ऐसा इनका कहना है। और उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि पार्ट 2 की जो स्टोरी है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 बहुत डिफरेंट है। पार्ट 1 की स्टोरी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पार्ट 2 कलेक्शन के मामले में धमाका इसलिए भी कर सकता है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है उनको जो चाहिए इस फिल्म में वो सब कुछ है। इनफैक्ट जो एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म के, और जो एक इमोशनल टच दिया गया है, एंड सेकंड हाफ के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो इस फिल्म को आपको बहुत आगे लेके जा सकती है फिल्म, ऐसा का कहना है। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल लव स्टोरी, दिस इज़ टोटली डिफरेंट दैन ओनली लव स्टोरी। यू कैन नॉट कंपेयर दिस फिल्म विथ सैयारा टाइप ऑफ फिल्म, ऐसा उनका क्लियरली कहना है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली सैयारे से आप कंपेयर कर भी नहीं सकते। सैयारा एक म्यूज़िकल लव स्टोरी थी, उसमें एक रॉक स्टार टाइप का कह सकते हो आप, जो उसका कैरेक्टर था, उसका एक स्ट्रगल वगैरह, वो अलग टाइप की फ़िल्म थी। और इस फिल्म का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। इमरान हाशमी का जो किरदार है
वो एक आशिक का है, और एक यहाँ पे लेकिन कहा गया है इनकी तरफ से कि जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, दोनों डायरेक्टर अलग अलग होने के कारण क्लियरली देखने को मिल जाता है कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यस, कुछ सीन्स इन्होंने एक तरीके से रिक्रिएट भी किए हैं, कुछ सीन्स को कनेक्ट भी किया है, बट पार्ट 1 और पार्ट 2 के डायरेक्टर अगर अलग नहीं होते तो कुछ मोमेंट्स जो थे फिल्म के वो और ज़्यादा एक तरीके से इमोशनल हो सकते थे, ऐसा इनका कहना है। तो ये है भाई फर्स्ट रिव्यू, और उन्होंने रेटिंग तो नहीं दी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फिल्म है थिएटरिकल रिलीज़ का, मतलब थिएटर्स में ही देखने लायक है। ओटीटी पे ये देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये थिएटर्स के लिए ही बनी है। फिल्म के सॉन्ग्स का थोड़ा सा इनका कहना है कि 19-20 है, लेकिन फिल्म की जो स्टोरी लाइन है स्पेशली जो फर्स्ट हाफ में बिल्ड होती है, तो एक तरीके से ये लोग बिल्ड करने में टाइम लगाते हैं उसका जो कह रहे हैं वो, बट सेकेंड हाफ में ये फिल्म अलग लेवल पे निकल जाती है, और सेकेंड हाफ की जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर साबित कर सकते हैं। तो मतलब हो सकता है दोस्तों कि डोंट गिव स्पॉयलर्स वाला एंगल हो ये फिल्म में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़े सरप्राइजेस, सीक्रेट ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जब भी मैंने कुछ क्रिटिक्स के अर्ली रिव्यूज़ पढ़े हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैं फिल्म उस टाइम पे वो रिव्यूज़ वगैरह कुछ करता नहीं था, लेकिन जिनका मैं रिव्यू आपको सीबीएफसी का ये बता रहा हूँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अंधाधुन मूवी जो थी आयुष्मान की, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये फिल्म। तो भाई समहाउ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनका और एक कोई फिल्म थी, मैंने इनके सिर्फ 4-5 रिव्यूज़ ही आज तक फॉलो किए हैं। अंधाधुन थी और एक कोई तो फिल्म थी यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक तो भाई उन्होंने तेरे इश्क में मूवी को लेके भी पहले ही मैंने आपके साथ वो अर्ली रिव्यू शेयर किया था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये फिल्म वर्क करेगी लेकिन फिल्म बहुत बोरिंग है। तो गलत तो नहीं बोले थे भाई, मुझे तो तेरे इश्क में मूवी भले ही आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मुझे तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ हिट होगी ये पहले ही बोला था मैं, वो हिट तो हो ही गई थी, वो सवाल नहीं है। और बात ये नहीं ना कि हिट हुई तो पसंद आनी ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल देखा जाए तो मैं ट्राई कर रहा था रे, याद कर रहा था मैं, इनके 2 रिव्यूज़ मैंने रिसेंटली किए थे रे ट्रैक, इनका एकदम एक्यूरेट निकला था। भूल भुलैया 3 का तो सालों ने मुझे पहले सीक्रेट बता दिया था इंस्टा पे, तो पहले ही याद है मुझे, प्रीमियर में ही गए थे वो। खैर चलो जो भी है, अब यहाँ पे मैं कोई सरप्राइज़ वगैरह नहीं दूंगा इस बार। लकीली इन्होंने कुछ बातें नहीं की है, बकचोदी नहीं की है मेरे साथ, क्योंकि जब पहचान होती है तो ये लोग साले कभी कभी बता देते हैं यार सीक्रेट फिल्म का, तो थैंकफुली उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और ट्विस्ट एंड टर्न्स की बातें करी है दोस्तों, आवर अपन टू इज़ अ परफेक्ट प्रॉमिस, मतलब